ये गाइस सलार सिनेमा घरों में धुआंधार कमाई कर रही है, लोगों के होश उड़ा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपना बाहुबली वापस आ गया, मोस्ट वायलेंट मैन सलार और बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड फरार। तो देखिए भाई, सलार की स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बार में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर सलार के यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि सलार इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स होने वाली है। जिस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने सिंहासन और गद्दी पाने के लिए लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं, उसी तरह सलार के अंदर भी दिखाया गया है लोग खानसार के सिंहासन को पाने के लिए अपने ही भाई बंदे को मार रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सलार की एंडिंग और इसके फ्यूचर को लेकर क्या क्या थियरी बनने वाली है उस पर बात करेंगे। तो इससे पहले सलार एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर एक वीडियो आ चुकी है, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सलार की स्टोरी और एंडिंग को लेकर एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सलार के वर्ल्ड को समझते हैं, जिसका नाम दिया गया सलार पार्ट 1 सीज फायर। तो सीज फायर का मतलब दो समूहों के बीच लड़ाई रोकने का समझौता, यानी युद्ध ना करना। जबकि सलार के अंदर दिखाया भी जाता है कि जब राजमन्नार खानसार को छोड़कर कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा होता है तो वह अपनी बेटी राधा रमा को अपनी जगह सरदार बनाता है और भारवा के कहने पर वधराज को अपनी जगह गद्दी पर बिठाने का भी ऐलान कर देता है। अब इस बात को सुनकर लोगों की जल जाती है और वह इस फैसले को ना मानते हुए कोई रशियन ला रहा है तो कोई सर्बियन, और युद्ध का ऐलान कर देते हैं। बट वहीं राधा रमा अपनी पावर दिखाते हुए सीज फायर का ऐलान कर देती है, वो भी अपने भाई वरदराज को बचाने के लिए। अरे भाई, पहली बार इतनी बड़ी पावर मिली है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों करती है ये तो सस्पेंस है। जबकि वह एक जगह बोलती भी है कि मैं भी चाहती हूँ कि वरदराज मर जाए, बट उस समय वह वरदराज को बचाने का फुल प्लान करती है सीज फायर का ऐलान करके। बट जैसे हर देश के अंदर नियम कानून की किताब होती है, या फिर कह ले हर देश का एक संविधान होता है, उसी तरह खानसार का भी एक नियम कानून की किताब होती है जिसका नाम निबंधन होता है। और वहाँ का शासन भी निबंधन के बनाए गए नियमों अनुसार ही चलता था। तो निबंधन के अनुसार अगर नायक कोई फैसला लेता है तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता था। बट निबंधन में एक और रूल होता है कि अगर किसी के फैसले से ना खुश हैं तो आप वोटिंग का रास्ता चुन सकते हैं, और जिस फैसले के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो निबंधन के रूल के हिसाब से भारवा रांगा से बोलता है कि एक रास्ता है खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम बहुत ही खास है, बलवान का ही राज, बलवान की ही कुर्सी। अब इस नियम के अनुसार रांगा और भारवा नारंग रुद्रा युद्ध करने की ठान लेते हैं, बट सीज फायर की वजह से उनके हाथ बंधे होते हैं। वहीं जब वोटिंग का फैसला लेते हैं तो वरदराज को पता था कि मेरे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, तो वह देवा को बुलाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धा ने अपनी बहन के फैसले के खिलाफ यानी सीज फायर के खिलाफ जाकर युद्ध का रास्ता क्यों चुनता है, जबकि सीज फायर उसके लिए ही लगाया जा रहा था। जबकि वोटिंग के वक्त राजमन्नार भी वापस आ जाता है और अपना वोट सीज फायर के ही पक्ष में देता है, और वोट एकदम बराबर होता है और सिर्फ वर्धा को अपना वोट देना होता है। बट वर्धा सीज फायर के खिलाफ ही डिसीजन लेता है और लोगों की फट जाती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि वर्धा सीज फायर के पक्ष में ही वोट करेगा, बट वह ऐसा नहीं करता। अब इस बात का तो पता तब चलता है कि जब युद्ध लड़ते समय वर्धा देवा से बोलता है कि देवा, मेरा बचपन से ही एक सपना है, हर रोज छत पे जाकर पूरे खानसार को देखकर सोचता था कि एक दिन ये सब मेरा होगा। कड़ों के लिए टुकड़ों के लिए लड़ाई, अब बस जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। जिसे साफ पता चल जाता है कि अब वर्धा को सिर्फ एक जगह का नायक ही नहीं बनना था, बल्कि वह पूरे खानसार का राजा बनना चाहता था, पूरी 101 टेरिटरी का मालिक, और ये सब दिलाएगा उसको देवा। बट यहीं पर सबसे बड़ा ये राज खुलता है कि देवा भी एक सौरंगा है, जिस सौरंगा को 25 साल पहले राजमन्नार मारकर गद्दी पर बैठा होता है और देवा के पिता को मारा होता है। जबकि भारवा जो वर्धा का जीजा है वह भी सौरंगा होता है और युद्ध के दौरान वह अपनी पूरी फौज तैयार कर रहा था। जबकि ये सब प्लान भारवा का ही होता है, क्योंकि उससे राजमन्नार से बदला लेना था और गद्दी को पाना था। और भारवा जानता था कि अगर युद्ध होगा तो हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि सौरंगा फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि जब राजमन्नार सौरंगा को मारने का फैसला लेता है तो उसका मंत्री खुद बोलता है कि क्या हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो राजमन्नार बोलता है कि एक ही तरीका है सौरंगा को खत्म करने का, रात के समय सोते वक्त उनको मारना होगा। जिसे साफ पता चलता है कि
सोरेंगा कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहीं देवा को देख लो, अकेले एक आर्मी के बराबर होता है। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं ये सब सेकेंड हाफ में दिखाया गया और फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है कि स्टोरी अब 2017 में शिफ्ट हो चुकी है और वर्धा खानसार का राजा बन चुका है। बट वर्धा खानसार से कहीं दूर जाकर अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, यानी देवा, नारंग और रुद्रा सबको मारकर वर्धा को गद्दी दिलाकर गरीबी में जीवन जी रहा है। बट जब खानसार का स्मगलिंग का माल जिस पर खानसार की मुहर या फिर कह लें सील लगी होती है और उसे पूरे इंडिया में कोई भी नहीं रोक सकता था और सील को रोक दिया जाता है, तो वर्धा समझ जाता है कि ये देवा का काम है, खानसार की सील को सिर्फ देवा ही रोक सकता है। बट सबसे बड़ी बात यह कि खानसार की सील को बनाने वाला देवा ही होता है, क्योंकि जब टीनू आनंद वर्धा से बोलते हैं कि सील को रोका गया है और उसको रोकने वाला देवा, अब क्या होगा? वहीं वर्धा बोलता है कि उसी के बनाए हुए नियम की सील को कोई भी रोके उसे मरना होगा, यानी देवा वर्धा को खानसार दिलाने के बाद बहुत सारे नियम भी बनाया होगा। अब वर्धा और देवा की दुश्मनी यहाँ से शुरू होने वाली है। भले ही राज मन्नार उसके पिता को मारा होता है, बट देवा को ये बात अभी भी पता नहीं है और शायद वर्धा भी ये बात ना जानता हो। अब ये सील को रोकना एक दुश्मनी का कारण बनता नजर आता है और ये बात राधा रमा अच्छी तरह से जानती थी कि और उसका ही ये प्लान बनाया गया था कि देवा खानसार की सील को रोके और इनमें दुश्मनी शुरू हो जाए। अगर ध्यान दे तो राधा रमा भी खानसार के अंदर नहीं है, वह कहीं और रह रही है और वह वर्धराज से बदला लेना चाहती है। पहले मुझे ये नहीं समझ में आया था कि श्रुति हसन को लेकर लोग इतना भौकाल क्यों मचाए थे। हर कोई उसके आने पर शॉकिंग पोज ही दे रहा था, जबकि अब समझ में आता है कि इनका रोल एग्जिस्ट करता है भाई, वो भी देवा और वर्धा में दुश्मनी कराने में, क्योंकि राधा रमा जानबूझकर उस सील वाली गाड़ी में श्रुति हसन को बिठाती है जिससे देवा उस गाड़ी को रोके और उनमें दुश्मनी हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब देवा वर्धा को खानसार का राजा बनाया तो वह वहां क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसका दोस्त राजा होता है तो उसे फिर किस बात की दिक्कत थी भाई। चलो मान लेते हैं कि देवा खुद नहीं रुकना चाहा होगा, बट आप देखेंगे तो देवा बहुत ही शांत होकर आसाम के अंदर अपनी माँ के साथ रह रहा होता है। क्या उसे अपने पिता का बदला नहीं लेना? क्या शायद ऐसा भी हो सकता है कि वह राज मन्नार को मार दिया हो, बट अगर ऐसा करता भी तो वरदराज उसको मारने की सोचता, जबकि वह सील को रोकने की वजह से पागल हुआ है और वह देवा को मारना चाह रहा है। वहीं एक चीज मैंने हिडन के रूप में नोटिस की कि देवा के जो पिता होते हैं उनको दिखाया नहीं गया है, जो सोरेंगा कबीले की तरफ से खानसार का नायब बनने वाले होते हैं। हाँ भाई हाँ, ये पता है कि राजमन्नार उनको मार दिया होता है, बट फिर भी भाई दिखाना तो बनता था। जबकि एक जगह झलक देखने को मिलती है। अब देवा के पिता को लेकर मेरे दिमाग में एक मस्त सी थियरी आई है, चलो बता ही देते हैं। देखिए, देवा के जो पिता होते हैं उनका नाम धारा होता है और शायद उस रोल को प्रभास भी निभाएंगे। जबकि ये भी खबर आई थी कि सलार के अंदर बाप बेटे का रोल देखने को मिलेगा। अब सलार पार्ट 1 में तो देखने को नहीं मिला, बल्कि सलार पार्ट 2 में देखने को मिले। अब कुछ पिक्स वायरल हुई थी कि जिसमें प्रभास की बड़ी बड़ी मूछें थी, वह देवा के पिता धारा होने वाले हैं और सलार पार्ट 2 के अंदर उनका एक फ्लैशबैक भी देखने को मिल सकता है। अब इस पिक्स में देखेंगे तो देवा का पिता या कह ले धारा गन बॉक्स पर बैठा होता है। अब इस गन बॉक्स को देखेंगे तो ऐसा ही गन बॉक्स पहले आर्मी यूज करती थी। वहीं जब सलार की स्टोरी बताई जाती है तो ये भी बताया जाता है कि जब आजादी के समय अंग्रेज भी खानसार पर अटैक करने आए थे, बट खानसार वाले उन्हें मार दिए। शायद उसमें प्रभास की बहादुरी का कुछ सीन दिखा सकते हैं कि इतना बड़ा खानसार साम्राज्य कैसे बना। शायद धारा की वजह से ही सोरेंगा कबीलों को इतना पावरफुल समझते हो। बहुत कुछ होने वाला भाई, दिमाग घूम जाएगा। अब मजा आएगा सलार पार्ट 2 सोरेंगा को देखने में। सस्पेंस भाई सस्पेंस, मैंने बोला था ना भाई, प्रशांत नील बाहुबली जैसा सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। तो सलार को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।